कार्टर ने हामते हुए सफ्तर की तरफ देखा और खड़ा हो गया। सफ्तर सीने के बल फर्श पर बेहिस्सो हरकत पड़ा था और उसका बायां बाजू उसके पेट के नीचे दबा हुआ था। जख्म से बहने वाला खून उसके जिस्म के गिर्द फर्श पर फैलता जा रहा था। उसके चेहरे पर अजियत के तसरात थे और आंखें बेनूर दिखाई दे रही थीं। कार्टर रिवाल्वर का रुख सफ्तर की तरफ किए करीब आया और उसकी कमर पर पांव रखकर जोर डाला, लेकिन सफ्तर के जिस्म में कोई हरकत ना हुई। तो कार्टर ने मुतमिन होकर रिवाल्वर जेब में रखा और बेड की तरफ बढ़ गया। उसने बेड पर बिछी हुई बिस्तर की चादर हटाई और गद्दे में एक कटी हुई जगह में हाथ डालकर बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक पासपोर्ट दिखाई दे रहा था। पासपोर्ट मिलने पर कार्टर ने इत्मीनान का गहरा सांस लिया और पासपोर्ट जेब में डालकर ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने खड़े होकर उसने अपना बिगड़ा हुआ हुलिया दुरुस्त किया और एक मर्तबा फिर सफ्तर की लाश की तरफ देखा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर आकर उसने दरवाजा लॉक किया और सीढ़ियां उतरकर नीचे हाल में पहुंचा और फिर रुके बगैर हाल से बाहर आ गया। होटल से चंद कदम के फासले पर नीले रंग की सुजुकी मार्गला गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए वो मोहतात निगाहों से आसपास का जायजा ले रहा था। कार के करीब पहुंचकर वो कार में बैठा और इंजन स्टार्ट करके चल दिया। उसके साथ ही उसने जेब से ट्रांसमीटर निकाला और ऑन कर दिया। हेलो ब्राउन, कार्टर कॉलिंग ओवर। कार्टर ने ब्राउन को कॉल करते हुए कहा। यस ब्राउन, अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से ब्राउन की आवाज सुनाई दी। मैंने उसे खत्म कर दिया है, ओवर। कार्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड, अब तुम आ रहे हो या अभी वहीं हो, ओवर? ब्राउन ने पूछा। आ रहा हूं, ट्रैफिक का काफी रश है, इसलिए 15-20 मिनट तक पहुंचूंगा, ओवर। कार्टर ने कहा। ओके, जेरिको को भी ले आना, मैं उसे कॉल कर रहा हूं। वो रेलवे पुल के स्टॉप पर तुम्हारा इंतजार करेगा। तुम उसे उसके सुर्ख कोट से पहचान सकोगे क्योंकि वो नए मेकअप में है, ओवर। ब्राउन ने कहा। ओह, तो क्या वो भी हमारे साथ जाएगा, ओवर? कार्टर ने पूछा। नहीं, अलबत्ता वो यहाँ इस इमारत में रहेगा, ओवर एंड ऑल, ब्राउन ने कहा। तो कार्टर ने ट्रांसमीटर ऑफ करके जेब में रख लिया। थोड़ी देर बाद वो अगले चौक के करीब पहुंचा तो ट्रैफिक सिग्नल बंद था और गाड़ियों की लंबी लाइन नजर आ रही थी। 1 मिनट बाद ट्रैफिक रवां हुई तो उसने चौक से रेलवे स्टेशन की तरफ कार मोड़ दी। वो रेलवे पुल के करीब पहुंचा तो बाईं जानिब बस स्टॉप पर खड़े लोगों में से एक मकामी शख्स नजर आ गया जिसने सुर्ख कोट पहना हुआ था। कार्टर ने उसके करीब पहुंचकर कार रोकी तो वो आदमी तेजी से पिछला दरवाजा खोलकर कार की अगवी सीट पर बैठ गया। बड़ा कामयाब मेकअप कर रखा है जेरिको, कार्टर ने कार आगे बढ़ाते हुए कहा। हाँ, ब्राउन की हदायत पर मेकअप करना पड़ा है क्योंकि वो तुम लोगों के साथ जा रहा है और मुझे उसके बंगले में मकामी बनकर रहना है। तुम सुनाओ, तुम्हारा जबड़ा सूजा हुआ लग रहा है, जेरिको ने जवाब देने के बाद पूछा। बड़ी मुश्किल से बचकर आ रहा हूँ। मैंने एक्स्ट्रो के एक रुकन को कत्ल कर दिया है। वो मेरे कमरे में घुसकर तलाशी ले रहा था, कार्टर ने कहा और फिर तफसील से पूरा वाकया बयान करने लगा। अगर तुम उसे खत्म ना करते तो ब्राउन को सारा प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ जाता और तुम्हें जेल से निकालने के लिए हमें यहाँ पापड़ बेलने पड़ते, जेरिको ने हंसते हुए कहा। ब्राउन और तुम्हें जेल से आज़ाद कराने के लिए मुझे तो सुरंग खोदना पड़ी थी, लेकिन मेरे लिए तुम लोगों को कोई दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ता, कार्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। बशर्ते कि एक्स्ट्रो तुमसे हमारा पता मालूम करने में नाकाम हो जाता, तब, जेरिको ने कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, कार्टर ने चौंक कर कहा। सीधी सी बात है, अगर तुम एक्स्ट्रो की गिरफ्त में पहुंच जाते तो वो तुमसे, ब्राउन और मेरे बारे में मालूमात हासिल करने के बाद हमें भी गिरफ्तार कर देता। चुनांचे इस मर्तबा हमारे साथ तुम भी लॉकअप में होते, जेरिको ने मुस्कुराते हुए कहा। गलत फहमी है तुम्हारी, मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि जबान खोल देता। क्या तुमने मुझे काफिरिस्तानी एजेंट समझा है? कार्टर ने चौक से कार दाएं हाथ की तरफ मोड़ते हुए तंजिया लहजे में कहा। नहीं, लेकिन तशद्दुद सहना हर एक के बस की बात नहीं है, जेरिको ने कहा। तो कार्टर ने थोड़ी देर बाद
दाएं हाथ की दूसरी गली में कार मोड़ी और सीधे हाथ के तीसरे बंगले पर कार रोककर हॉर्न बजाया। चंद लम्हों बाद एक मकामी शख्स ने गेट खोला। वो एक उधेड़ उम्र चौकीदार था। कार्टर ने कार आगे बढ़ाई और अंदर आकर उसने बरामदे के सामने खड़ी स्याह वैन के पीछे कार रोकी और इंजन बंद करके वो दोनों कार नीचे उतर आए। क्या तुम्हारे साथ चौकीदार भी रहेगा? कार्टर ने चौकीदार की तरफ देखते हुए जेरिको से पूछा। चौकीदार अब गेट बंद कर रहा था। नहीं, उसे अभी छुट्टी दे दी जाएगी ताकि उसे मुझ पर शुबा ना हो सके, जेरिको ने बरामदे की तरफ बढ़ते हुए कहा और फिर वो दोनों बरामदे में दाखिल हुए और चंद कदम चलकर एक कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में उनका साथी ब्राउन टहल रहा था। वो भी मकामी मेकअप में था। मेज पर फोन के पास एक ब्रीफकेस पड़ा हुआ था। बहुत देर लगा दी तुमने, ब्राउन ने कार्टर की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा। मजबूरी थी, रास्ते में 2 चौराहों पर सिग्नल बंद होने की वजह से रुकना पड़ा था, कार्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। जेरिको, तुम्हें कुछ पूछने की ज़रूरत तो नहीं है, मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया है। बाकी हदायत तुम्हें हेड ऑफिस से जारी होंगी। मुमकिन है तुम्हें जल्द ही कोई अहम मिशन सौंप दिया जाए, ब्राउन ने जेरिको की तरफ देखकर कहा। ओके, मैं इंतज़ार करूंगा, जेरिको ने सर हिलाते हुए कहा। कार्टर, तुम ब्रीफकेस उठाकर गाड़ी में बैठो, मैं चीफ को फोन करके आ रहा हूं, ब्राउन ने कार्टर से कहा। तो कार्टर ने ब्रीफकेस उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लेकिन जो ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसके मुंह से तेज कराह निकली और वो उछलकर पुश्त के बल गिरता चला गया। ब्राउन और जेरिको ने बेख्तियार दरवाजे की तरफ देखा और हैरत से उनकी आंखें फैलती चली गईं। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।